हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानी है और ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। आई होप ये आपको पसंद आए। इस वीडियो में मैंने सीटेट के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को बताया है। सीटेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर साल सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, जिसमें ऑप्शन हमें गिवन है। पहला, कंडक्टिंग relevant and well designed test as frequently as possible, जितना हो सके वेल डिजाइन टेस्ट को कंडक्ट कराओ। सेकंड, एक्टिविटीज जो रीइंफोर्स करे ट्रेडिशनल मेथड, वो एक्टिविटीज कराओ जो ट्रेडिशनल मेथड्स को रीइंफोर्स करे। सी, एक वेराइड और रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। डी, फोकस करो इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे देन कोलैबोरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोवाइडिंग रिच एंड वरिड एनवायरनमेंट, क्योंकि जितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उतनी अच्छी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, ए ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, बी ऑप्शन गिवन है क्वालिटेटिव, सी ऑप्शन है अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट एंड डी ऑप्शन है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो हम डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी सी कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में हम डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर्स टू, ऑप्शन गिवन है ए, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बी, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, सी, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी एंड डी, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में अगर हम नेचर को पढ़ेंगे तो उसका रिलेवेंस जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटरी से होता है एंड नर्चर का रिलेशन एनवायरनमेंट से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कहता है द पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी हेल्थ क्लब एंड ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की तो वो हमारी फैमिली होती है। कोई भी बच्चा, अगर जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनका जो सोशलाइजेशन होता है वो उनकी फैमिली के अंदर ही होता है। अगर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बातें करते हैं तो फिर हम उसमें नेबरहुड भी डाल देते हैं और स्कूल भी डाल देते हैं, क्योंकि आफ्टर फैमिली वो स्कूल में ही जाता है और वहीं से सोशलाइज अपने आप को कर पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि एक पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है। वहाँ पे वो एक्टिवली इंगेज नहीं होता सोशलाइजेशन में, अपने आप को पैसिवली इंगेज करता है सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, जिसमें है कि इन वाइगोट्स की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। क्योंकि इसमें नेग्लेक्टेड है इसलिए वाइगोट्स की थ्योरी में जो चीज नहीं है वो इसका राइट आंसर होगा। वाइगोट्स की थ्योरी सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि वाइगोट्स के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी में बेसिकली उनके नाम से ही क्लैरिफाई होता है सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सोशल और कल्चरल तो होंगे ही होंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा था कि लैंग्वेज पहले आती है एंड जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो बाद में आता है। दैट्स वाई इसमें लिंग्विस्टिक भी ऐड होगा, क्योंकि उन्होंने बात तो लैंग्वेज की भी की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी बायोलॉजिकल से कहीं भी रिलेटेड नहीं थी। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन चिल्ड्रन थिंक्स विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स, एंड इसके ऑप्शंस गिवन थे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज 1, second is sensory motor stage, third is pre-operational stage and D is formal operational stage। तो इनमें अगर हम राइट आंसर देखें तो कोई भी बच्चा सेंसिस से कब सोचता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो टोटली डायरेक्टली या फिर हम कह सकते हैं पूरे तरीके से जो लिंक्ड होती है वो हमारी सेंसिस से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो होल पर्पस होता है या उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो सारी सेंसरी मोटर स्टेज के थ्रू ही आती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 7th क्वेश्चन, रिया डजंट एग्री विथ ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक
She thinks that rules can be revised to suit the majority. This kind of peer disagreement, according to Piaget, refers to option A, heteronomous morality, B, cognitive immaturity, C, reaction and D is morality of cooperation. अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्योंकि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें ये बताना है कि पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो पीयर डिसएग्रीमेंट हो रहा है ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कॉग्निटिव इमेच्योरिटी कहते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं मतलब समझ पाओगे तो फिर ये कर लेना कि क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और जब पीयर डिसएग्रीमेंट नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव इमेच्योरिटी की वजह से ही होगा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रियार्कर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसका ऑप्शन गिवन है हमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस 1, सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, सी इज रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस एंड डी इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो कि ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। किसने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था? ऑप्शन गिवन है ए, डेविड वेस्लर, बी, अल्फ्रेड बिने, सी, एडवर्ड स्पेयरमैन एंड डी इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी, अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू। इसका सही आंसर होगा स्पीक फ्लंटली एंड एक्यूरेटली, ऑप्शन बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी मे लीड टू इनहेंस्ड एफर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन डी इज डन मोर बाय द मेल टीचर्स देन देयर फीमेल काउंटरपार्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक परफॉर्मेंस को कम कर देता है स्टूडेंट्स की, उनके अंदर एक इंफीरियरिटी सुपियोरिटी का मैटर आ जाता है। इसलिए चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग स्टाइल। किस तरीके से आप लर्न करते हो, देखकर, सुनकर या बोलकर। 3 वे ऑफ लर्निंग होते हैं और इसमें विजुअल गिवन है तो विजुअल ही सही होगा, बाकी के ऑप्शंस गिवन होते तो वो भी सही होते बट वो इसमें है नहीं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। 13 है हमारा, ए टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान एंड एडजस्ट नेक्स्ट प्लान लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, सी इज डूइंग। ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन सी असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑप्शन डी इज असेसमेंट एट लर्निंग। होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि अगर एक टीचर आपको काम रिकॉर्ड कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है, उसको फिर पढ़ के प्लान बनाता है कि आगे वो कैसे पढ़ाएगा, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड सिस्टम या स्कूल बेस्ड असेसमेंट, आप दोनों कह सकते हो। तो टीचर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंडर काम करते हैं, इनके ऑप्शन गिवन है आर ओवरबर्डन एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट, बी नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स मिनटली ऑन अ डेली बेसिस टू असेस वैल्यू एंड एटीट्यूड्स एंड ऑप्शन डी इज अ फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए वो एक ओनरशिप की सेंस फील करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। इसका क्वेश्चन है हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स से ग्रेड्स कैसे डिफर करते हैं। इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस क्लासेस ऑफ क्वेश्चन से बिलोंग करता है ये हमें बताना है। डाइवर्जेंट ये नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट वो क्वेश्चंस होते हैं जब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आ जाते हैं तो वो डाइवर्जेंट होते हैं। इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग पे और मल्टीपल आंसर्स भी किसी भी वे में आ सकते हैं। एनालिटिक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाइवर्जेंट कहीं ना कहीं वन क्वेश्चन मैनी आंसर्स इन मैनी पर्सपेक्टिव होता है। इसलिए इसका राइट आंसर 15 का बी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर इस वीडियो को आपको आगे भी देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो की वेट